हेलो दोस्तों, स्वागत है शिवांशु टेक्निकल चैनल में। तो देखिए मेरे पास ये जो है डीटीएच का पावर सप्लाई है, पूरा न्यू है। आज इसको हम बताएंगे कि अगर सही कंडीशन में रहता है तो इसको आउटपुट में कितने कितने वोल्टेज मिलता है और इसको किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है, किस प्रकार से फाइंड किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ से है और कैसे अगर इसमें से कोई वोल्टेज मिसिंग हो तो किस प्रकार से इसको ठीक किया जाए, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी पीसीबी को रिपेयर करने से पहले हमको सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो आज इसके बारे में बताएंगे कि आखिर सीरीज बोर्ड का हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए मेरे पास सीरीज बोर्ड भी है, आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको स्विच दाबने पर ये लाइट ग्लो कर रहा है, ये मेन से जल रहा है और जैसे स्विच को ऑफ कर देंगे हमारा जो पॉइंट दिखाई दे रहा है सीरीज का काम करेगा। आपको वायर के माध्यम से भी दिखा देना चाहता हूँ। जैसे हम प्लग इसमें लगा दिए और प्लग लगाने के बाद जैसे इस वायर को टच कराएंगे हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो हमारा ये सीरीज लैंप काम करना शुरू कर देगा। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर हमारा मान के चलिए कि अगर हम इस पावर सप्लाई हमारा ओके कंडीशन में है, लेकिन इसको हम आज शॉर्ट करके आपको बताएंगे कि अगर हमारा जब बोर्ड में शॉर्टिंग होता है तो किस प्रकार से हमारा इंडिकेशन मिलता है कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग है। अगर कोई भी पीसीबी शॉर्ट कंडीशन में आए तो उसको मेन में नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले उसको सीरीज में लगाकर ही टेस्ट किया जाता है कि उसका कंडीशन क्या है, कहीं बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर बोर्ड में शॉर्टिंग होगा उस कंडीशन में आप मेन में लगाइएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए कोई भी पीसीबी आपके पास रिपेयर होने आए तो सबसे पहले उसको सीरीज लैंप से ही टेस्ट कीजिए। तो देखिए हम इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद सीरीज से टेस्ट करते हैं। सीरीज से जैसे टेस्ट करेंगे अगर शॉर्टिंग होगा तो हमारा एलईडी जो हमारा बल्ब है वह ग्लो हो जाएगा, अगर शॉर्टिंग नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए हम शॉर्ट करें तो ग्लो हो रहा है। अब चलिए बोर्ड को हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर दोनों पिन है, दोनों पिन पर हम यहाँ पे टच करते हैं तो देखिए हमारा एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो है बोर्ड में शॉर्टिंग है, हमारा बोर्ड में शॉर्टिंग है। इसीलिए इसी चीज को टेस्ट करने के लिए हमको सीरीज लैंप की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक तार के माध्यम से यहाँ पे इसको शॉर्ट करके रखा है। तो इसको हम जैसे यहाँ से निकाल देंगे और निकालने के बाद जब इसको हम सीरीज लैंप से चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, हमको शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए हम आपके सामने यहाँ पे टेस्ट करें, देखिए हमारा शॉर्टिंग जो है रिमूव हो चुका है। यहाँ पे एलईडी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से कोई भी अगर सर्किट आपके पास रिपेयर होने आता है पावर सप्लाई, तो उसमें अगर डायोड शॉर्ट होगा या कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो कुछ इसी प्रकार से हमको वहाँ पे सीरीज में दिखाएगा कि हमारा यह शॉर्टिंग है। अब चलिए इसको दिखाते हैं कि अगर सही कंडीशन में होगा तो इसके आउटपुट में किस प्रकार से और कितना कितना वोल्टेज आएगा, आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसी 220 सप्लाई को यहाँ पर हम देंगे। एक चीज आपको बता दें कि अगर आप इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो इसके इस साइड में आपको हाथ नहीं लगाना होगा, आप इधर लगा सकते हैं लेकिन इधर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर लगा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने की खतरा हो सकता है। इसलिए आप जब भी इस प्रकार का काम करें ध्यानपूर्वक काम करें और किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको शॉक लग सकता है। तो देखिए हमने कुछ इस प्रकार से इसको क्या किया है, सप्लाई यहाँ पे दे दिया है और सप्लाई देने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम पावर दे रहे हैं। तो देखिए हम इसको पावर में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं और कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, मीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पर रखेंगे। पहले डीसी 200 वोल्ट पर इसको रख दे रहे हैं और आपको यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक कराकर हम दिखा रहे हैं कि अगर हमारा ओके कंडीशन में कार्ड होगा तो किस प्रकार से हमारा यहाँ पे सप्लाई शो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, 2 नंबर जो पिन होता है हमारा ग्राउंड होता है और 1 नंबर जो पिन होता है हमारा वोल्टेज के लिए होता है। तो सबसे पहले ग्राउंड पर हम एक पिन को अटैच करते हैं मीटर का और दूसरा जो होता है हम यहाँ पे शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट कुछ वोल्ट दिखा रहा है।
उसके बाद 3 नंबर पिन पर हमको 12 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमको 15 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ओके है। उसके बाद 4 नंबर पिन पर हमको 20 से 21 वोल्ट मिलना चाहिए, तो हमको 20 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पे जो पिन दिखाई दे रहा है ग्राउंड होता है, उसके बाद लास्ट वाला पिन पर 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट हमको मिलना चाहिए, सो हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कार्ड ओके है। तो अगर इस प्रकार का सप्लाई आपके पास भी रिपेयर होने आता है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सीरीज इसमें AC 220 वोल्ट देकर और सीरीज लैंप पे इसको कनेक्ट कीजिए। अगर शॉर्टिंग होगा तो हमारा वहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर जाएगा, अगर शॉर्टिंग नहीं होगा तब हमारा कोई भी बॉल फ्लो नहीं करेगा। अगर मान कर चलिए पीसीबी हमारा ओके है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट में कोई वोल्टेज 5 वोल्ट या 12 वोल्ट या 20 वोल्ट मिसिंग है, तो उस मिसिंग केस में जो यहाँ पे डायोड लगाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायोड लगाया गया है, ये सब डायोड जो है इस वोल्टेज के लिए लगाया गया, या तो इसमें से कोई वोल्टेज लीकेज होगा, या कोई सॉरी इसमें से कोई जीनर डायोड कोई लीकेज होगा, या तो कोई डायोड खराब होगा, जिसके वजह से हमारा वो वोल्टेज मिसिंग है। तो कुछ इसी प्रकार से इसको टेस्ट किया जाता है। अगर इस प्रकार का कंडीशन में अगर आपको आया कि मान के चलिए कि कोई भी एसएमपीएस पावर सप्लाई अगर आपके पास डेड कंडीशन में आए, तो सबसे पहले उसको फुल टेस्टिंग कीजिए। सबसे पहले उसको बोर्ड से निकाल कर उसको आराम से देखिए कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है, टूटा फटा या कोई कंपोनेंट फटा या टूटा हुआ तो नहीं है, या प्रिंट में कोई भी डैमेज नहीं है। अगर इस प्रकार का पहले फिजिकल डैमेज वहाँ फिजिकल चीज को चेक कीजिए। उसके बाद मीटर उठाइए, सीधे कंटिन्यूटी रेंज में मीटर को रखिए, और मीटर को रखने के बाद सबसे पहले आप बारी बारी से इसमें लगे कंपोनेंटों को फुल टेस्टिंग कीजिए। जब फुल टेस्टिंग में हमारा वो प्रॉब्लम फाइंड नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको हॉट टेस्टिंग में जाएंगे, उसमें सप्लाई देकर तब वोल्टेज को हम टेस्ट करेंगे। जैसे आपको हम बताया कि अगर शॉर्ट कंडीशन में होगा, तो अगर कोई इसमें से चारों डायोड में से कोई डायोड एक लीकेज हो गया, शॉर्ट होगा, तो हमारा उस कंडीशन में हमारा सीरीज बॉल ग्लो कर जाएगा। अगर नहीं शॉर्टिंग होगा, तो या तो ये डायोड शॉर्ट होगा, या ये जो यहाँ पे आईसी लगा हुआ ये भी शॉर्ट हो सकता है, या ये भी डायोड शॉर्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है। जब अगर डायोड शॉर्ट होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा लगा फ्यूज ऑटोमेटिक वहाँ पे उड़ जाएगा। तो उस केस में तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारा यहाँ पे डायोड शॉर्ट है। लेकिन कभी कभार भी लीकेज डायोड जो होता है लीकेज रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा ये फ्यूज नहीं उड़ता है, और जैसे ही इसको सीरीज लैंप में डालते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो सीरीज लैंप का बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है। तो इसी प्रकार से पहले आप सीरीज लैंप में डालकर उसको चेक कीजिए, उसके बाद फुल टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद फिजिकल डैमेज को चेक कीजिए, तब जाकर उसमें एसी सप्लाई देकर तब उसको बारी बारी से वोल्टेज को चेक कीजिए। बाकायदा इसमें वोल्टेज लिखा हुआ रहता है, उसी प्रकार से आप इस वोल्टेज को मेजरमेंट कीजिएगा, और जैसे ही इस वोल्टेज को चेक कीजिएगा और इसमें से कोई वोल्टेज अगर मिसिंग है, तब भी हमारा कार्ड वर्क नहीं करेगा, आगे मदरबोर्ड को सप्लाई नहीं जाएगा, जिससे हमारा कार्ड वर्क नहीं करेगा। तो कुछ इसी प्रकार से हम चेक करते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए, कार्ड छोटा हो या बड़ा, अगर आप एक कार्ड को रिपेयर करना या ट्रैक करना समझ जाते हैं, या उसका प्रॉब्लम निकालना समझ जाते हैं, तो कितना हो बड़ा कार्ड हो या कितना हो बड़ा एसएमपीएस हो, उसको आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आईसी लगा हुआ है, अगर उसका आईसी का डेटा शीट मालूम नहीं है, तो आप उस आईसी का नंबर लेकर डेटा शीट निकाल कर भी उस पर वर्क कर सकते हैं। उसका पिन आउट निकाल कर कि किस आईसी को जो यहाँ पे आईसी लगाया गया है, किस पिन पर कितना वोल्टेज आता है, वो सारा डिटेल भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।